अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और मज़ेदार दाल के समोसों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसके साथ सर्व करने के लिए एक चटनी भी बता रही हूँ। इन समोसों को आप टी टाइम पर भी सर्व कर सकते हैं और अपने इफ्तार मेन्यू का भी हिस्सा बना सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए मैंने 1 पाव मूंग की धुली हुई दाल या बगैर छिलके वाली दाल ली है और इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करने के बाद पैन में डाला है और इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दें। दाल को जब भी उबाला जाता है तो बॉयल आने के बाद इसके ऊपर सफ़ेद झाग आ जाता है, तो आप इसे किसी भी स्पून की हेल्प से हटा लें। इस तरह दाल का रंग ख़राब नहीं होता। दाल को इतना उबाला है कि दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है, बट इसकी शेप ख़राब नहीं हुई है, यानी वो बिल्कुल मैशी नहीं है, अपनी शेप रिटेन की हुई है। दाल को किसी बाउल में निकाल कर इसे ठंडा कर लीजिए। जब दाल ठंडी हो गई तब मैंने इसमें शामिल किया है एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक चॉप करके, 1/4 कप बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया, 1/4 कप बारीक चॉप किए हुए पुदीने के पत्ते, आधा चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चाय का चम्मच भुना और कुटा ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्चें। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैं इसमें पहले शामिल करना भूल गई थी, इसलिए मैं अब डाल रही हूँ आधा चाय का चम्मच खटाई पाउडर। आप पहले मसालों के साथ ही इसे शामिल कर लीजिएगा, या फिर आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस शामिल कर सकते हैं। तमाम चीज़ों को मिक्स कर कर एक साइड पर रख लीजिए। अब एक बाउल में थोड़ा सा आटा या मैदा थोड़े से पानी के साथ घोल लीजिए और एक पेस्ट तैयार कर लीजिए जो हमें समोसों को सील करने के काम आएगा। इसकी जगह पर आप अंडे की सफ़ेदी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आज समोसे बनाने के लिए मांडा पट्टी बाज़ार से ही परचेज़ की है, बट मैं घर पर मांडा बनाने की रेसिपी ऑलरेडी लास्ट ईयर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। मांडा पट्टी लेकर एक कॉर्नर से इसे फोल्ड करते हुए इसका तिकोना पॉकेट बना लीजिए और इसके अंदर दाल की फिलिंग भर दीजिए और इसे दोबारा से फोल्ड करते हुए कॉर्नर पर थोड़ा सा लई लगाकर इसे सील कर दें। समोसे को फोल्ड करते हुए इतना ध्यान रखिएगा कि उसके कॉर्नर्स कम्प्लीटली सील हों, वरना तेल में फ्राइंग करते हुए इसकी फिलिंग बाहर आ सकती है। इसके बाद समोसों को डीप फ्राई करने के लिए तेल को गर्म कीजिए। इसके लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। अक्सर समोसे फ्राई करने के बाद कुछ देर अगर आप उसे छोड़ दें तो वो सौगी हो जाते हैं। इसके लिए तेल को हमेशा गर्म करें और इसके बाद उसे मीडियम से कम फ्लेम पे कर दीजिए और समोसे शामिल करने के बाद इसे लो मीडियम फ्लेम पर कुक कीजिए। इस तरह ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेंगे कुकिंग में, लेकिन जब आप इसे फ्राइंग करने के बाद 1 डेढ़ घंटे के बाद भी अगर आप इसे सर्व करेंगे तो वो अंदर से ना ही सौगी होंगे और ना ही सॉफ्ट होंगे। और तेल गर्म होने के बाद ही उसमें समोसे शामिल किया कीजिए, क्योंकि अगर आपने ठंडे तेल में शामिल कर दिए समोसे तो समोसे बहुत ऑयली हो जाएंगे। समोसे फ्राई कर कर किचन टावल पर निकालते जाएं। इसके लिए मैं चटनी तैयार कर रही हूँ। मैंने लिया है 1 कप गाढ़ा इमली का पल्प, साथ ही शामिल कर रही हूँ 1 प्याज, 2 हरी मिर्चें, आधा कप पुदीने के पत्ते, आधा चाय का चम्मच भुना ज़ीरा, आधा चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच चीनी। पहले एक हरी मिर्च डालकर ही चटनी पीसिए। अगर आपको स्पाइस कम लगे तो फिर दूसरी हरी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, और अगर शामिल करना चाहें तो इसमें आधा चाय का चम्मच चाट मसाला भी शामिल कर सकते हैं। चटनी को तैयार कर कर एक बाउल में निकालें और इसे गर्मा गर्म समोसों के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार और आसान से समोसे खाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।